हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। आप सभी लोगों की क्वेरी थी टाइपिंग से संबंधित जानकारी को लेकर, मॉडल पेपर एंड सैम्पल पेपर को लेकर कि जो प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर हैं या मॉडल पेपर हैं किस तरीके से आपको मिल सकता है कि आप अपनी तैयारी और बेहतर कर पाएँ, उसके विषय में हम बात करेंगे। यदि आपको भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल होगी। दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी फॉर्म भरना है या कहीं से भी कोई भी नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.exammedicine.com। यहाँ पर विजिट करके आप सभी चीज़ देख सकते हैं। और आपको पता ही है कि सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर तो दी जाती है, वहाँ पे PDF और कोई भी नोटिफिकेशन दिया जाता है। और आपकी जो रेगुलर क्लासेस मिलती हैं उसकी भी PDF वहीं पर मिलती है। एक दो दिन आपकी हो सकता है क्लासेस डिस्टर्ब रहे, मैंने आपको सूचना दी थी, वो नेटवर्क इशू के कारण होगा। बाकी आपको रेगुलर मिलेंगी क्लासेस और अदर वैकेंसीज़ की भी। तो आइए हम बात करते हैं एक करके कि आप लोग को करना क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें। मैंने आप लोगों को इसके विषय में पहले भी बातें बताई थी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको कोई ये बता के देता है या कहीं से आपको मिलता है कि ये प्रीवियस ईयर का है तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए थे इसके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तो किसी भी कैंडिडेट के पास पेपर ही नहीं था, क्योंकि वो पेपर जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही जमा करा लिए गए थे। दूसरी बात ये है कि आपको मॉडल पेपर भी उस टाइम में मार्केट में नहीं अवेलेबल था कि आपको प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर मिलेगा या तो सैम्पल पेपर मिलेगा। ठीक है, हाँ, एक है कि जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, जिस तरीके से चीज़ें आई थी, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट प्रीवियस ईयर में जुड़े थे चैनल पे, आपके लाइव सेशन भी लिए जाते, उसमें डिस्कशन होते थे और जो भी क्वेश्चन थे तो लोग बताते थे उसके अनुसार। और मेरे भी कई कैंडिडेट हैं जिनको पर्सनली पता है कि हाँ ये सब चीज़ें पूछी गई थी, उसी लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको जो है मेरे द्वारा चीज़ें दी जाती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने से पढ़ना चाहें कहीं से आप पढ़ सकते हैं। जो चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ सही है, वो मैंने आपको जानकारी दे दी मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी हैं। ये तो आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पढ़िए, कॉमन सब्जेक्ट सभी लोग पढ़ते रहिए ताकि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो आपको उसमें काम आए। जैसे आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने पहले भी बताया है। आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर लिटरेसी और GK और करंट अफेयर, ये चीज़ें पढ़नी है जो कि हर एक एग्ज़ाम में आती है। और रही बात यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में, तो ये चीज़ों के बारे में मैंने बताया था, आपके इस बार के सिलेबस में मेंशन नहीं है। फिर भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपको वीडियो उसकी मिलती रहेगी। मैंने एक इंट्रोडक्शन यूनिवर्सिटी का दिया था वीडियो, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, तो वो उस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मैंने बता दिए हैं। आइए अब बात कर लेते हैं आपके टाइपिंग टेस्ट को लेकर कि टाइपिंग टेस्ट से संबंधित जानकारी का मतलब ये है। आप सभी लोग पूछ रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट जो है किस ऐप पे किया जाए, मतलब कौन से एप्लीकेशन का यूज़ करें, ऑनलाइन टाइपिंग होगी या मैनुअली होगी, मतलब आपको मिलेगा और आपको करना होगा। तो देखिए हर एक पोस्ट की डिमांड अलग अलग है, जितने भी पोस्ट हैं, लेकिन आप जितने भी पोस्ट देखेंगे कंप्यूटर की जो है उसमें स्किल बहुत ही बेहतर मांगी गई है हर एक एग्ज़ाम में। ऐसा है कुछ पद हैं इसमें कि आपके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर, ना ही कोई आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना था, लेकिन आपसे मांगा गया, उम्मीद की जा रही है कि आपको उसकी नॉलेज होगी, तो जाहिर सी बात है आपको कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर की क्लासेस आपकी पर्टिकुलर इसी के लिए और जूनियर असिस्टेंट 2024 UPTPLSC के लिए स्टार्ट होंगी। 2 या 3 अप्रैल से स्टार्ट कर दूंगी। उसमें आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से बुक किताबें जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, तो इसकी चीज़ें आपको वहीं से मिलेंगी। और रही बात टाइपिंग से संबंधित, तो देखिए हर एक जो भी पद है, मतलब जो भी पोस्ट है, सब में टाइपिंग स्पीड नहीं मांगी है, लेकिन सबको टाइपिंग आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। मैक्सिमम में तो आपको यही है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग आ रही है तो बेहतर है। तो इंग्लिश के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले शुरू कर रहे हैं तो उसको शुरू करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि JR ट्विटर आता है, JR ट्विटर करके, मैंने इसके पहले भी टाइपिंग टिप्स दी है आपको, उसको आप परचेज़ करिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, परचेज़ के लिए मांगता है 6 महीने का, 1 साल का, 1 ईयर का आप ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर आप इस पर कर सकते हैं। अगर आप फ्री में भी करना चाहते हैं तो फ्री में भी कई एप्लीकेशन है, आप उससे भी कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टाइपिंग मास्टर है उसमें कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मतलब अगर नेट की सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है या इंटरनेट का कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन करिए। इंडिया टाइपिंग पे भी आप कर सकते हैं कहीं से भी, लेकिन आपको जिसमें जैसे आपके जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है या अदर जिसमें आपको टाइपिंग मस्ट है आना, तो उसके लिए तो आपको अच्छे से सीखना होगा, एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी, सब कुछ करना होगा।
ठीक है। तो एक्यूरेसी कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होगी। मैंने किस तरीके से टाइपिंग करनी है सब कुछ आपको पहले भी बताया, वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक वीडियो में आपका टाइम वेस्ट हो कि एक ही चीज़ बताई जाए। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछेंगे। आप लोगों ने इन दोनों पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, इसलिए आपको ये वीडियो दी जा रही है। मैंने बताया था कि कुछ कारण से आपको अभी कल वीडियो नहीं मिल पाए थे, लेकिन आपको मिलते रहेंगे। और बाकी आप लोग परेशान ना हो, एग्ज़ाम आपके जो है जून में ही होंगे। जब भी होंगे तो 10 जून के बाद ही होने वाले हैं, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होंगे। और जैसे ही कोई सूचना आएगी आपको बता दिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और जीके जीएस के लिए नॉर्मल ल्यूसेंट है तो आप पढ़िए, बाकी आप कहीं से जो भी पढ़ते हैं काफ़ी है। और जो मेरे द्वारा दिए जाते हैं तो आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं हो तो वीडियो को इंक्रीज़ कर लीजिए उसकी स्पीड, और फिर उसको आप पढ़ लीजिए, आप लोग के लिए बेहतर होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन से, आपको बताया जाएगा। और बात रही लाइव सेशन की, तो लाइव सेशन आपकी जुड़ेंगे जल्द ही, आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिलेगी कि किस तरीके से क्या करना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, और ये भी है कि कुछ कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि जो आपकी क्लासेस हैं उसको कैसे हम परचेज़ करें या कैसे। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको सही गाइडेंस मिले और आप अपना काम करें। चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे अदर कोई भी वैकेंसीज आती है, तो चैनल के माध्यम से सिर्फ ऑथेंटिक आपको नॉलेज ही दी जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोशिश की जाती है कि जो भी आपके डाउट हो वो क्लियर हो सके, चाहे आपके टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूं या तो वीडियो के माध्यम से। सिर्फ इसका यही एक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए ताकि इस एग्ज़ाम और बाकी किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें तो अच्छे से आप सेलेक्ट हो सके। आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।